मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जी हाँ दोस्तों, एक दिन आप और हम जरूर कामयाब होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं सुनील गुप्ता संपूर्ण उम्मीद से संपूर्ण जोश के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, कड़ी मेहनत और सच्ची नीयत के साथ किया हुआ काम देगा आपको सफलता का पैगाम। इसी बात को सच करके दिखाया है आज हमारे बीच आए हुए संपूर्ण पर्सनैलिटी श्री अतुल गुप्ता जी ने। अतुल गुप्ता जी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रेसिडेंट हैं, जो अपने हार्ड वर्क के दम पे, अपनी डेडिकेशन के दम पे इस पोजीशन पे वो पहुंचे हैं। वो इतने प्रतिभावान हैं, इन्होंने बहुत ही कम समय में CMA, CA और LLB कंप्लीट किया है, जो इनकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाते हैं। आइए जानते हैं इनकी संघर्ष की कहानी, इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। अतुल जी, संपूर्ण में मैं आपका स्वागत करता हूँ। अतुल जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपके साथ है, क्या कोई सफलता का शॉर्टकट होता है? अगर होता है तो प्लीज़ हमें बताइए, हम और हमारे दर्शक बड़े उत्सुक हैं इसको जानने के लिए। देखिए सुनील जी, सफलता का कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। लेकिन ये कहूँगा कि जो भी मुकाम आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं उसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं पर हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी कंसिस्टेंसी, तो 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी सफलता के लिए शॉर्टकट की बात करें तो वो शॉर्टकट वाली जो सफलता है वो बहुत थोड़े समय के लिए आती है और अल्टीमेटली वो चली जाती है। तो सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना, अपने आप को मोटिवेट करते रहना, अपने कुछ रोल मॉडल्स बनाना, अपने लिए जीवन में कुछ लक्ष्य तय करना और उन लक्ष्य के ऊपर लगातार काम करना ही सफलता की कुंजी है। अच्छा, तो इसका मतलब ये होता है सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सबको मेहनत ही करनी पड़ती है। अतुल जी, आपकी एजुकेशन बड़ी लंबी और बड़ी सफल रही है, तो इतनी बड़ी लंबी जर्नी में आपके कुछ तो एक्सपीरियंस रहे होंगे, तो उनको थोड़ा सा प्लीज़ शेयर कीजिए। अगर आप एजुकेशन की बात करें तो मैं हमेशा एक बात को मानता हूँ, और इवन जब मैं पीछे बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का चेयरमैन था तब भी मैं बच्चों को जब एड्रेस करता था जाके बोलता था कि आप जितना अभ्यास करेंगे, तो जैसे हमारे यहाँ पर पुरानी कहावत है, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी। आप सोचिए कि आप रोटा लर्निंग कर लेंगे, जल्दी जल्दी कुछ रट्टाफिकेशन कर लेंगे और उसके बाद कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो जब हम लोग पढ़ा करते थे तो क्योंकि उतना ज़्यादा वेल टू डू नहीं हुआ करते थे, तो इवन पोजीशन ये होती थी कि हम साथ में जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ा भी रहे हैं। तो उससे क्या होता था कि हमारे को खुद ही जो है वो कहीं ना कहीं पर जो है वो उस चीज़ का अभ्यास इतना हो जाता था कि आपको उस टाइम पे जब आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं या कोई भी किसी भी एग्जामिनेशन को अटैम्प्ट करते हैं तो आपको उसमें जरा सी भी डिफिकल्टी लेवल नहीं होता, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी उसको इतनी बार अभ्यास किया हुआ है। तो पुराने बुजुर्गों ने जो कहावत कही, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान, वो अपने आप में ही एक सफलता की कुंजी है। अतुल जी, जैसा कि हमें पता चला है, आपके पिताजी की डेथ जब हुई थी आप बड़ी छोटी उम्र के थे, और उसके कुछ ही वर्षों के अंदर आपने अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट की। आपने CA भी कंप्लीट किया, CMA भी कंप्लीट किया, यहाँ तक कि UPSC के मेंस भी आपने क्लियर किया, और CA के अंदर तो आप रैंक होल्डर्स रहे। तो जहाँ पे अगर कोई और इंसान होता शायद वो टूट जाता। अपने आप को बांध के रखा, और बांध के नहीं रखा, जो टारगेट आपने दिमाग में सेट कर रखे थे आपने उसको अचीव भी किया। तो ऐसी कौन सी शक्ति आपके अंदर थी जिसने आपको ये सब करने के लिए प्रेरित किया? मैं सुनील जी इसका बड़ा छोटा सा आंसर दूंगा कि शक्ति जो थी वो नेचुरली, जैसे मैंने बोला कि हमारी पूरी भगवान में आस्था रहती है, लेकिन उससे भी बड़ी शक्ति जो थी वो मेरी मदर और मेरे एल्डर ब्रदर, जिन्होंने हमेशा अपने को मुझे कहीं ना कहीं पर एक, मैं कहूँगा कि नर्चरिंग करी, आशीर्वाद का सर पे हाथ रखा। और मैं आज जितनी भी मेरे पास ये ताकत है, सफलता है, मैं श्रेय जो है वो परमपिता परमेश्वर के अलावा अगर देना चाहूँगा तो अपने फादर साहब के आशीर्वाद का, मदर के आशीर्वाद का, और बड़े भैया के स्नेह का, और उनकी देख रेख का, केयर का, उनके प्यार का, उनका हर जगह पे हाथ पकड़ के रखना, साथ चलना, वही है सब। तो आपका कहने का अर्थ यही है, जो आपके फैमिली में लोग हैं वो इतने पावरफुल थे, इतने प्यारे थे, जिन्होंने आपको पावरफुल बना दिया। अतुल जी, CA बनने के बारे में क्या आपने खुद से सोचा था, या किसी फैमिली ने या आपके किसी दोस्त ने उसके बारे में आपको कहा था? अपने बड़े भैया भी CA हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पर वो प्रेरणा के स्रोत थे कि जब उन्होंने CA किया तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने, मैं कहूँगा कि प्रैक्टिकली मुझे फोर्स करके बोला कि आपको CA करना है, क्योंकि मैंने उससे पहले जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम पास किया हुआ था। तो कहीं ना कहीं पर उनकी आशीर्वाद और प्रेरणा, और मैं कहूँगा कि फोर्स थी, जिसकी वजह से जो है वो उस टाइम पे, क्योंकि बच्चे होते हैं तो उतना ज़्यादा समझ नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो सब कोई मेंटर चाहिए होता है, तो एल्डर ब्रदर ने जो है वो मेंटर का रोल अदा। एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि नेचुरली अगर हम सेल्फ स्टडी की बात करें और कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात करें
तो जब तक आपको कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप अल्टीमेटली जो है वो आप इवन पास करना बड़ा मुश्किल रहता है, और पास कर भी लेंगे तो आपको सफलता मिलना मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं हमेशा ये मानता हूँ कि सेल्फ स्टडी जो बेस्ट स्टडी होती है। आज के टाइम में कोर्स बड़े होते जाते हैं, बच्चों के पास मल्टीपल कोर्सेज कर रहे होते हैं, तो उनको एट टाइम्स सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और उनको सपोर्ट ले किस तरीके से ले, किस तरीके से इंस्टीट्यूशन उनको सपोर्ट प्रोवाइड करे, वो एक अपने आप में अलग विषय है। लेकिन मैं ये हमेशा मानता हूँ कि सेल्फ स्टडी करना, कंसेप्ट्स क्लियर करना, अपने फंडामेंटल्स क्लियर करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक अगला क्वेश्चन है अतुल जी आपसे, आपने कॉलेज में किसी फंक्शन में कहा था इंसान की ज़िंदगी का कुछ ना कुछ मोटिव होना ज़रूरी है, तो आपका इंसान की ज़िंदगी के मोटिव से क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको एलोबरेट करेंगे? मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा, जैसे मैंने पहले आपके पॉइंट में भी कहा कि आपको कहीं ना कहीं पर जीवन में एक लक्ष्य बनाना होता है, तो आपको वो लक्ष्य के साथ अगर हम निरंतर प्रयास करते हैं तो वो लक्ष्य आपका जो है वो आपको मोटिवेट करता रहना चाहिए। ओके। तो वही बात मैंने वहाँ कही थी कि आपको सबसे पहले अपने जीवन में लक्ष्य बनाइए, आप क्या करना चाहते हैं, आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, आपका अल्टीमेटली जो ये मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो अगर वो लक्ष्य है तो फिर आपकी ऑटोमेटिकली आपका जो है वो सफ़र जो है वो कंपैरेटिवली आसान होता है, क्योंकि आपको लक्ष्य पता है कि मुझे क्या करना है। आपका कहने का मतलब है चलने से पहले हम देख लें हमें पहुंचना कहाँ है। आपने यूपीएससी का मेन क्लियर किया है, उसके बावजूद आपने सीए को एज ए प्रोफेशन चूज किया है। तो जब आप सीए का प्रोफेशन आपने चूज किया तो कहीं आपके अंदर कोई डर की भावना नहीं थी? आप इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। मेरे को ऐसा कोई सेक्रीफाइस वाली बात नहीं नज़र आती है। कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स काम करने का मौका मिले, तो अगर मैं वहाँ जाता तो मैं वो काम करता। लेकिन अगर मान लीजिए कि समय और परिस्थितियों ने ऐसा किया कि अपने जो है वो सीए के अंदर हम आए, या सीए के पैशन को लेके, सीए के लव को लेके अगर आए, तो यहाँ पर वही काम कर रहे हैं। चाहे वो यूपीएससी में रहते तो वहाँ पर भी वही करते, और यहाँ पर आए तो यहाँ पर भी वही करते। आपका सफलता का मंत्र क्या है? आप किसको अपना आदर्श मानते हैं? कड़ी मेहनत, लक्ष्य की तरफ निरंतर आपकी, जैसे होता है कि अर्जुन ने कहा कि चिड़िया की आंख, तो ऐसे ही आपका लक्ष्य, आपकी कड़ी मेहनत, आपकी हम्बलनेस, आपको सबको साथ लेके चलना, आपको सबसे हम्बलनेस के साथ जो है वो बिहेव करना, अपने अधिक से अधिक हो सके तो मोरल वैल्यूज़ पे आप बने रहना। यही मेरे हिसाब से कुछ 4-5 चीज़ें हैं। और फिर मैं कहूँगा कि आपके पास कुछ रोल मॉडल्स होते हैं, तो उन रोल मॉडल्स को बना के देखना कि हाँ यस आप जीवन में ऐसा करना चाहते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं पर लगातार मोटिवेट करता है। तो जब तक व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता वो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाता है। ओके अतुल जी, आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेवारियां हैं। एक तरफ इंस्टीट्यूट है, एक तरफ आप जीएसटी स्पीकर हैं, एक तरफ आपका ऑफिस है, एक तरफ आपका घर। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके कंधों पे हैं। अगर मैं किसी एग्जाम्पल से कंपेयर करूं, जैसे किसी के हाथ में 2 लड्डू होते हैं, आपके तो दोनों हाथों में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप कैसे चूज़ करते हो आपको पहले किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है? 2 हाथ तो छोटे पड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आज की तारीख में मेरा जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट मेरा जिम्मेवारी है वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ये पोजीशन है, जिम्मेवारी है। अगर आप मेरे को देखेंगे तो मैं अपने ऑफिस में पिछले 4 महीने से जो है मुश्किल से 3 या 4 बार गया हूँ। फैमिली भी कहीं ना कहीं पर सेक्रीफाइस करती है। और मैं ये कहूँगा कि जो दूसरी जीएसटी का अगर बात करें तो मैंने सबको वो दिया है कि मैं अगले 2 साल जीएसटी पे नहीं बोलूँगा, और मैं कंसंट्रेट जो है वो आज की तारीख में एटलीस्ट 14 to 16 आवर्स इन अ डे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के लिए जो भी अच्छे से अच्छा रिफॉर्म कर सकें, मेंबर्स और स्टूडेंट की अच्छी सर्विसेज दे सकें, अपने रिसर्च एक्टिविटी को बढ़ा सकें, उन पर कंसंट्रेट करते हैं। क्योंकि आपको ये पता है कि आपके पास 24 आवर्स ही हैं, तो आप अननेसेसरी उसके लिए स्ट्रेस ले, टेंशन ले कि मैं वो नहीं कर पा रहा। उससे बेटर ये है कि आप प्रायोरिटाइज कर लें, और प्रायोरिटाइज के हिसाब से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक एक करके निभाते चले। बिल्कुल ठीक बात तो है। वो शांत मन से करते हैं तो प्रोडक्टिविटी भी डबल होती है। राइट। हर इंसान की कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस होती हैं, तो हम जानना चाहेंगे आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस के बारे में। मेरी स्ट्रेंथ जो है वो मेरी कमिटमेंट है, मेरी डेडिकेशन है, मेरा कंसिस्टेंसी है। और अगर मैं वीकनेस की बात करूं तो लोग इसको, मैं कहूँगा कि लोग इसको वीकनेस बोलते हैं, वो मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं इमोशनल आदमी हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मैं किसी भी चीज़ से इमोशनली अटैच हो जाता हूँ। जब इमोशनली अटैच होता हूँ तो मैं ज़्यादा डेडिकेशन से काम करता हूँ। लेकिन कई बार लोग जो है वो इसको बेवकूफ़ी समझते हैं। तो इसलिए ये दुनिया के लिए मेरी वीकनेस है, लेकिन ये मेरी अपने आप में ताकत है। एक सवाल और, आप कर्म पे ज़्यादा विश्वास करते हैं या भाग्य पे? मैं मानता हूँ कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि पहले आप कर्म करें, और भाग्य को, जैसे हमारे को गीता में भी बताया गया है, भागवत गीता में बताया गया है हमारे को कि कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत कर रहे इंसान। तो उसी तरीके से आप कर्म करे जाएं और आप फल की इच्छा छोड़ दें। तो इसलिए
नो भाग्य, नो फल की इच्छा, ओनली कर्म, कि अपना कर्म करे जाओ और उसके बाद जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा हो जाए। और जो लोग अपने भाग्य पे ज्यादा विश्वास करते हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो सिर्फ एक ही वो है कि आपने एक्सक्यूज ढूंढना है। तो आप अगर 1 मिनट के लिए कर्म नहीं करेंगे और भाग्य पे विश्वास करते रहेंगे तो वो आप एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ एक्सक्यूज ढूंढने का काम करते हैं उनके साथ मैं कहूँगा कि कुछ नहीं हो सकता है। आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेवारियां हैं तो आप भी तो स्ट्रेस कभी फील करते होंगे। उस स्ट्रेस के लिए आप कैसे अपने आप को फ्री करते हैं? सबके सामने चैलेंज एक ही है कि हम लोग मल्टीपल गोल्स के साथ काम करते हैं। तो मुझे ये भी अचीव करना है, मुझे ये भी अचीव करना है, मुझे ये भी जाना है, तो आपको नेचुरल स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस होगा तो झुंझलाहट होगी, झुंझलाहट होगी तो आप जो है वो आप जैसे देखते हैं रोड रेज होता है तो वो सब सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप जो है वो अपने मन को ये तय करें कि लाइफ में वो कहते हैं कि ये हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, तो किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। ऐसे ही आपको तय करना है कि मुझे ये लक्ष्य अचीव करना है। अगर आप उस लक्ष्य पे शांत मन से काम करते हैं तो मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप दूसरा लक्ष्य जो पहले से ही सोच रहे थे वो उसको अचीव करने के बाद सोचेंगे तो दूसरा भी मिल जाएगा। राइट। वो अल्टीमेटली कोई भी गोल के अंदर वो ग्लो नहीं आएगा जिस गोल के लिए आप काम कर रहे हैं। फिर आपको लगेगा कि मैंने जीवन में कुछ पाया ही नहीं। तो बेटर है आप अपनी 100% एनर्जी को एक गोल पे लगाएं। जब वो गोल अचीव हो जाए तब दूसरा गोल बनाएं। ओके। तब उसके बाद क्या होगा कि आप हर बार 100% एनर्जी से काम कर रहे होंगे, पर उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। और अल्टीमेटली लाइफ को अपनी ऐसे बनाएं, जो मैं मतलब एक बार हमेशा बोलता हूं कि आप किसी को इंस्पिरेशन बनाएं, लेकिन अपने लाइफ को ऐसे बनाएं कि आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बने। तो राइट, आपका कहने का मतलब है आपके लाइफ के अंदर मल्टीपल गोल हो सकते हैं, बट सभी मल्टीपल गोल के लिए एक टाइम पे काम ना करें। जी। एक बात और बताइए आप मेरे को, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद थोड़ा सा तो अपने लिए टाइम निकालते होंगे, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो उसको कहाँ पे आप यूटिलाइज करना पसंद करते हैं? खाली समय जो अगर कोई मिला 10 मिनट का ही मिला तो मैं जो है वो एक होता है जो 5 साल का बच्चा, मैं 7 साल का बच्चा कहीं, मैं वैसा बन जाता हूँ। तो मैं क्या होता है कि मैं किड्स के साथ मैं उनको बोलता हूँ कि चलिए लंगड़ी टांग खेलते हैं। चलो जो है वो दौड़ लगाते हैं, रेस लगाते हैं। तो जो अपने बच्चे हैं, किड्स हैं, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं उनके साथ उनके एज में जाके मैं उनके साथ खेलता हूँ। तो मुझे जो है वो कहीं ना कहीं पर सारी चीज़ों को भूल के, चाहे वो 10 ही मिनट मिले, लेकिन एक बार के लिए वो एक ऐसा समय होता है कि जब आप जो है वो अपने सारे स्ट्रेस को भी, आप जो वर्ड यूज़ करते हैं या और भी जो परेशानियाँ होती हैं, आप उनको भूल के, तो वो आप कहीं ना कहीं पर नया रिजुनोवेट अपने आप को पाते हैं, अपने आप को नई एनर्जी, नई फीलिंग्स के साथ अपने आप को आप प्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब इतना ही है, अगर आप बच्चों के साथ हैं तो बच्चे बन जाते हैं। आप यही मतलब हुआ ना सर? कह सकते हैं। ठीक सर। एक चीज़ और बताइए सर, देखिए ये सारी बातें तब अच्छी लगती है जब हमारी सेहत अच्छी हो। तो हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए आप क्या करते हैं? ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाता हूँ सुनील जी, बस मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि अपनी डाइट पे जैसे कहते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा ऑयली वाला होता है या स्वीट्स होता है, वो सब नहीं खाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि अपने बैलेंस डाइट रखें, कि अपना कम से कम डाइट साइड से तो हम लोग अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं इतना ट्रैवलिंग शेड्यूल्स में। और फिर कभी मौका मिलता है तो वॉक वगैरह पे चले जाते हैं, मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए कोशिश करते हैं कि जितना अधिक से अधिक जा सकें तो वो जाते हैं। आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमें बताइए। हॉबीज़ की बात करें तो एट टाइम्स थोड़ा बहुत कोई क्रिकेट मैच पहले तो खेलते थे, अभी क्या है कि देखने वाली सिचुएशन पे रह गए, खेलने की सिचुएशन पे उतना ज़्यादा नहीं रहे हैं, तो वो रहता है। थोड़ा गार्डनिंग का रहता है, तो घर पे एक छोटा सा हम लोगों ने किचन गार्डन बनाया हुआ है। तो उसका मेरे को देखभाल करने से थोड़ा अपने को अच्छा लगता है। अतुल जी, आप हमारी नई युवा पीढ़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो स्ट्रेस में रहते हैं, अपने लाइफ के गोल अचीव नहीं कर सकते और जो मोटिवेट नहीं रहते, तो जो डे टू डे की अपनी लाइफ में बड़े उलझे से रहते हैं, उनके बारे में कुछ 2 शब्द कहिए। मैं सुनील जी ये कहूँगा कि जैसे मैंने आपको बोला, आप शांत भाव से करते हैं और अपना कर्म अपना पूरी तरीके से करते हैं, तो आपको स्ट्रेस जो है वो मैं कहूँगा कि होता भी है तो वो शायद मामूली होता है। और उसके बाद जो है वो आप उस जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए आप अपने कर्म को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं। आप देखते हैं कि चारों तरफ क्या वातावरण है, जिसमें कौन सा काम करने से वो अपने आप में स्ट्रेस जो है आने वाला रीज़न है वो अपने आप में एड्रेस हो जाएगा। तो उस स्ट्रेस को स्ट्रेस बनाने की बजाय जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए आप अपने कर्म को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप अगर तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, रादर देन कि आप स्ट्रेस की गोली खाएं या स्ट्रेस के लिए आप जो है वो अपने आप में ये कहें कि लाओ जी मैं मेडिटेशन करता हूं या ये करता हूं। मेरा ये मानना है कि अपने आप को इवेल्युएट करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए और देखिए कि कहां पर गलती हो रही है और आप उसको ठीक करिए, तो अपने आप में
मैं कहूँगा कि 95% केसेस में वो अपने आप में स्ट्रेस बूस्टर, मतलब स्ट्रेस को मैं कहूँगा खत्म करने वाला, किल करने का काम हो जाता है। अतुल जी, जाते जाते मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, हमारी संपूर्ण मी के बारे में 2 शब्द कहिए। मैं कहता हूँ जी, एस्पायर टू इंस्पायर। ओके। आपका लाइफ, आपका व्यक्तित्व, आपका काम करने का तरीका, आपकी मेथोडोलॉजी ओके, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बने, आप ऐसा एस्पिरेशन करें। ओके सर, ओके। तो एस्पायर टू इंस्पायर। दर्शकों, आपने अतुल जी की कहानी से काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये आपको काफ़ी मोटिवेट करेगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपको गोल अचीव करने के लिए। और एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, मेहनत करने से होती है मन में एक आस, सफलता आपके कदम चूमेगी, ना हो ना कभी उदास। इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम को यहीं कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट संपूर्ण पर्सनैलिटी के साथ दोबारा फिर मिलेंगे। थैंक यू।